हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आज के दिन बताया जाता है शरद पूर्णिमा का भी दिन है। तो आज के दिन बताया जाता है शरद पूर्णिमा का पूरा उत्सव मनाया जाता है। और हमारे मंदिर में विशेष रूप से राधा गोपीनाथ में जो है पूरा ऑल्टर को जो है वृंदावन के जैसा बना देते हैं और चंद्रमा लगाते हैं और फुल जो है अच्छे से बढ़िया कीर्तन रहता है और सब लोग उसका दर्शन के लिए आते हैं। तो आज के दिन शरद पूर्णिमा बताया जाता है और कल से जो है कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। लेकिन जीबीसी ने बताया है कि जिस दिन शरद पूर्णिमा स्टार्ट होता है उस दिन से भी आप जो है कार्तिक मास को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसलिए आज से सारे मंदिरों में कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है। यहाँ तक कि राधा गोपीनाथ मंदिर में भी मैंने पुजारियों से कंफर्म किया, आज ही से जो है वो अधिक मास कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। तो कार्तिक मास के बारे में कुछ दो शब्द हम आज चर्चा करेंगे और उसके बाद आज का कथा आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये चीज हमें समझना है कि ये जो महीना है कार्तिक मास का, ये राधा रानी, इसको दामोदर मास भी बोलते हैं, लेकिन इस महीने में विशेष रूप से बताया जाता है राधा रानी का महीना इसको बताया गया है। अभी राधानाथ महाराज को एक बार प्रश्न पूछा गया था, डीटी वर्शिप का जो है डीटी वर्शिप चल रहा था उसके बीच में, कि हम देखते हैं राधा रानी के जो है नाम हमेशा एक रहता है राधा रानी का, लेकिन कृष्ण का नाम बदलता रहता है। जैसे हम देखें जितने भी मंदिर हैं बॉम्बे में बोले या गोस्वामियों के मंदिर हैं, उसमें आप देखेंगे राधा रानी का नाम वैसे ही रहता है। जैसे बॉम्बे में 3 मंदिर हैं, राधा गोपीनाथ, राधा रासबिहारी, राधा गिरधारी, और खार में भी मंदिर आया है राधा मदन मोहन या ऐसा कुछ नाम है उनका भी। तो देखिए जितने भी अभी ये सब आप मंदिरों का डीटीज का नाम सुन रहे हो उसमें राधा रानी का नाम वैसे ही रहता है। राधा कृष्ण का नाम कभी गोपीनाथ, कभी रास बिहारी, कभी गिरधारी, कभी मदन मोहन, ऐसे बदलता रहता है। वही चीज आप वृंदावन में देखेंगे तो उधर भी राधा रानी का नाम ही प्रमुख है, वो एक जैसा ही है। और कृष्ण का नाम बदलता रहता है, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, राधा विनोद। तो ये प्रश्न पूछा गया था राधा रानी का नाम क्यों नहीं बदलता है, सिर्फ कृष्ण का नाम क्यों बदलता है। तो महाराज ने सामने से बोला था इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा इस सवाल के ऊपर, जब ये प्रश्न पूछा गया था। और महाराज ने जवाब दिया कि कृष्णा अर्थात एंजॉयर, भोक्ता है वो, और राधा रानी मतलब दासी, जो सेवा करना चाहते हैं। तो महाराज बोले जो सेवा करने के लिए रहते हैं, जो दास रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं है, उनका नाम नहीं बदलता, उनका स्वरूप नहीं बदलता, उनका कार्य नहीं बदलता, वो हमेशा एक ही कार्य में लगे रहते हैं, वो है सेवा करने का, भक्तों को, भगवान को प्रसन्न करने का। तो महाराज बोले इसलिए आप देखेंगे राधा रानी का नाम एक जैसा ही रहता है, कभी राधा रानी का नाम नहीं बदलता, लेकिन कृष्ण का नाम बदलता रहेगा। तो ये हमें समझना है, जो दास भाव में रहते हैं भक्त, उनकी चेतना कभी नहीं बदलती और उनका नाम भी नहीं बदलता, वो हमेशा सेवा करना चाहते हैं। एक बार प्रभुपाद को एक माताजी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद अगर अंतिम समय में जब मैं शरीर त्यागने वाली हूँ, अंतिम समय में मैं कृष्ण को न याद करके आपको याद करूंगी तो मैं भगवत धाम जाऊंगी क्या। तो प्रभुपाद जो है कुछ सेकंड रुके और प्रभुपाद ने जवाब दिया, हाँ, अगर आपने मुझे भी याद किया अंतिम समय में तो आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो हम ये जो इस्कॉन में सबसे मुख्य एक शिक्षण है कि हमें पूरा जीवन भर
प्रभुपाद का पोजीशन, जो प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं, उसको हमें सबसे सम्मान पूर्वक मान के चलना है। और उनके कारण जो है पूरा इस्कॉन की स्थापना हुई है, और हमें जो है उनको पूरा सम्मान देते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए जीवन पर्यंत भक्ति करनी है। ये हमें ध्यान रखना है। अभी राधा रानी के असली प्रतिनिधि वास्तविक रूप में प्रभुपाद है, क्योंकि प्रभुपाद के कारण हम इस्कॉन में जुड़े, उसके कारण हमको कार्तिक की महिमा मालूम चली, उसके कारण हम लोग राधा रानी और ये सब इतने ऊंचे विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रभुपाद का जो पोजीशन है और उनका जो स्तर है, उसको जो है हमें पूरी तरह से सम्मान देते हुए हमें आगे जीवन में आध्यात्मिक में बढ़ना है। तो देखिए, एक राधा रानी का नाम है उर्गेश्वरी। उर्गेश्वरी मतलब जो ऊर्जा देती है, मतलब शक्ति प्रदान करती है। तो किसके लिए शक्ति प्रदान करती है? भक्ति करने के। अब आप मानेंगे नहीं, मैं भागवतम के जो हम भाग में पढ़ रहे हैं, जिसमें ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं आ रही हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके ध्रुव महाराज जो विष्णु भगवान को देख के, नारायण को देख के जो है श्लोक बोल रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो उस श्लोक में तात्पर्य में बोलते हैं कि भगवान की शक्तियों के द्वारा ये पूरा सृष्टि चला रहे हैं, और वो जो शक्ति है वो वास्तविक रूप में भगवान की अंतरंग शक्ति है, मतलब वो राधा रानी का ही रूप है। लेकिन वो ही रूप जब भौतिक जगत में आ जाती है, क्योंकि वो भौतिक जगत के साथ कार्य करने लगती है, तो वो अपना रूप बदल के दुर्गा का रूप धारण करती है, मतलब माया का रूप धारण करती है। लेकिन असली में माया का जो स्तोत्र है वो है राधा रानी। तो बोलते हैं लेकिन वही माया, अब देखिए भौतिक जगत पूरा जो प्रकृति है वो भगवान की ही शक्ति है, और राधा रानी का अंश है वो, और इस भौतिक जगत में वो माया के रूप में सब जगह व्याप्त है। लेकिन वही माया जैसी भक्त के संपर्क में आ जाती है, क्योंकि भक्त भगवान का नाम जप में लगा है, वो भगवान का कथा में लगा है, भगवान का और भक्तों की सेवा में लगा है, तो वही माया जब भक्तों के संपर्क में आने वाली होती है, फिर से वो अपना रूप बदल देती है, और फिर से वो राधा रानी बन जाती है। इसलिए भक्तों को बताया जाता है वो अंतरंग शक्ति में ही रहते हैं। अब वो एक अलग चीज है कि भक्तों को प्रामाणिकता से भक्ति करनी चाहिए, तब वो माया का प्रभाव जो है अंतरंग रूप में जो है राधा रानी के रूप में मिलेगा। नहीं तो फिर वही माया के ही हम प्रपंच में फंसे रहेंगे, अगर हम माया का भोग करना चाहेंगे या माया के हिसाब से हम दुनिया को देखेंगे। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। जब हम उस तात्पर्य पे आएंगे तो हम वो चर्चा करेंगे। तो ये एक राधा रानी का नाम है कि वो ऊर्जा देती है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। तो ये महीना विशेष रूप से, जिसको दामोदर मास भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ हम कार्तिक मास भी बोलते हैं। और इस महीने का राधा रानी के पीछे भी नाम पड़ा है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ये महीना सबसे राधा रानी के द्वारा ये महीने में हमें शक्ति प्रदान होती है। फिर बोलते हैं स्वयं कृष्ण भगवान लाखों गुना जो है आपको आध्यात्मिक चीजों की आपको फायदा कराएंगे या आपको उन्नति देंगे, जो इस महीने में जो है अच्छे से भक्ति करता है। लाखों गुना यहाँ ऐसा वर्णन किया गया। और अगर आप कैलेंडर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि दिवाली आ रही है इस महीने में। इस महीने में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं कार्तिक महीने में। और दिवाली का दिन है जो दामोदर लीला का दिन था, जिस दिन कृष्ण भगवान को बांधा गया था। तो जब हम दिवाली के दिन आएंगे, उस दिन हम वो दामोदर लीला का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और दिवाली का ही दिन है जिस दिन राम भगवान स्वयं जो है अयोध्या में वापस आए थे, इसलिए दीपावली करके बोलते हैं। दीप दान जलाते हैं और राम भगवान को याद करते हैं। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग सब आध्यात्मिक चीज भूलते जा रहे हैं। तो दीपावली अर्थात हमें भगवान राम का गुणगान करना चाहिए, राम की भक्ति करनी चाहिए। राम ने कैसे रावण पे विजय प्राप्त करके कैसे वो वापस अयोध्या आए, वो सब चर्चा करना चाहिए। उसके बदले में दिवाली के दिन अभी रह गया है नए कपड़े लेना, अच्छे से मिठाइयाँ खाना, कहीं घूमने जाना, रिश्तेदारों के घर पे जाना, या इधर उधर की बातें करना, सिवाय राम के।
तो उसी प्रकार से ये जो है हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति वो हमारे सेंटर में रहना चाहिए। नहीं तो जैसी पूरी दुनिया लग गई है दिवाली मनाने के लिए बिना राम के, वैसे हम लोग का हमारा जीवन भी वैसा व्यतीत हो सकता है। फिर गोपाष्टमी आ रहा है, तो गोपाष्टमी के दिन हम लोग वापस से जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। गोपाष्टमी का दिन वो है जब कृष्ण भगवान को गैया दिए गए थे चराने के लिए, तो वो गोपाष्टमी का दिन है, वो भी इस महीने में आता है। रासलीला हुआ था। फिर भीष्म पंचमी आता है जो 5 दिन आते हैं वो। फिर बहुलाष्टमी है। बहुलाष्टमी अर्थात राधा कुंड का आविर्भाव, तो वो भी हम जिस दिन बहुलाष्टमी का दिन होगा उस दिन हम राधा रानी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था, और वो वास्तविक रूप में राधा रानी का प्रेम स्वरूप है। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है, पर फिर भी हम अपनी शुद्धिकरण के लिए उस दिन चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो यहाँ पे ऐसा वर्णन आता है कि अगर हम सिर्फ एक श्लोक भी भागवतम का पढ़ेंगे इस दामोदर महीने में, दामोदर मास में, कार्तिक मास में, तो हमें फल मिलेगा कि हमने सारे 18 पुराण पढ़ लिए। देखिए, एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो उसको 18 पुराण पढ़ने का हमें फल मिलेगा। हम कुछ भी कार्य करेंगे तो वो बताया जाता है कि दैट बिकम्स एटर्नल, मतलब आजीवन काल के लिए जो है हम इसमें जो भी कार्य करेंगे इस महीने में उसका हमें फायदा होगा। विशेष रूप से आध्यात्मिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस महीने में लोग बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा व्रत करते हैं और ज्यादा से ज्यादा भक्तगण एक्स्ट्रा राउंड्स करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा जप करने की कोशिश करते हैं। कई भक्तगण जो है फास्टिंग भी करते हैं इस महीने में। तो जिसकी जो परिस्थिति है या जिसका जो क्षमता है उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। पर एक चीज समझना चाहिए कि जैसे अभी कुछ समय पहले अधिक मास गया है। अधिक मास 3 साल में एक बार आएगा, लेकिन कार्तिक मास हर साल आएगा। और कार्तिक मास अधिकांश लोग वृंदावन जाते हैं। यहाँ तक कि कई कई सन्यासी हैं, सचिनंदन महाराज और दूसरे सन्यासी, वो पूरा 1 महीना कार्तिक मास का वृंदावन में रहते हैं। और वृंदावन में भी ऐसे जगह पे नहीं रहते जहाँ सब लोग आते हैं और बहुत सारा भीड़ होता है। वो एकांत में रहते हैं और एकांत में पूरा समय जो है वो भजन में लीन रहते हैं। तो हमें जो है ये कार्तिक मास में जितना हो सके अपना आध्यात्मिक भक्ति बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और बोलते हैं ध्रुव महाराज को विष्णु भगवान ने दर्शन दिया था कार्तिक मास में, ऐसा वर्णन किया गया है। और किसी कृपावर्ष हम लोग जब कथा करते हुए शुरू किए हैं पहले स्कंद से, और हम भी चौथे स्कंद पे पहुंचे हैं जब ध्रुव महाराज को जो है विष्णु भगवान दर्शन दे रहे हैं, और हम भी उसी समय पहुंचे हैं जब कार्तिक का मास है। तो ये कार्तिक मास बताया जाता है, एक बोलते हैं ना, आज की भाषा में बोला जाए तो एक जैसे वो अमेजन में और ये सब में आता है ना, सेल ऑफर आता है, फ्लिपकार्ट का सेल ऑफर वगैरह वगैरह। मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ, पर जितना मैंने सुना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये आध्यात्मिक सेल ऑफर है, जो लोग इसमें जुड़ जाएंगे सबका कल्याण ही होगा। तो बताते हैं इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण लीला श्रवण करना चाहिए, भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए, और अगर हो सके तो दान पुण्य करना चाहिए, गैया की सेवा करनी चाहिए, रोज शिक्षाष्टकम पढ़ना चाहिए। और मैंने बताया हुआ है सही शिक्षाष्ट श्लोक सही पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति ताड़ा बड़े दिने दिने। तो ये चैतन्य चरितामृत में ही श्लोक आता है जो बताता है सिर्फ ये कार्तिक मास चल रहा है करके नहीं, पूरा साल हमें रोज जो है शिक्षाष्टकम बोलना चाहिए। शिक्षाष्टकम में सिर्फ 8 श्लोक हैं, लेकिन ये 8 श्लोक बोलने से कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति ताड़ा बड़े दिने दिने, तो बोलते हैं ये दोनों चीज बढ़ता है अगर हम रोज बोलते हैं। तो लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा भी पढ़ते हैं, और श्रीमद् भागवतम तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और सबसे मुख्य, हमें जो है घी का दिया अर्पण करना चाहिए।
तो कई मंदिरों में शाम को करते हैं, कृष्ण बलराम जैसे मंदिर है इस्कॉन के, और मायापुर है, वहाँ सब शाम को करते हैं। राधा गोपीनाथ मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय करते हैं, और घी का दिया अर्पण करते हैं और दामोदर अष्टकम गाते हैं। तो आज के कथा में हम लोग दामोदर अष्टकम पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दामोदर अष्टकम हमें पूरा महीना सुबह और शाम गाना है। तो उसके ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तब हम उसके ऊपर और विस्तार पूर्वक जो है बात करेंगे। तो बोलते हैं सिर्फ इसमें एक बार आप घी का दिया अर्पण भी करते हैं तो आप वैकुंठ में जाने के लिए निश्चित रूप से आपका, बोलते हैं ना, टिकट कंफर्म हो जाता है। और वो बोलते हैं कि अगर कोई अखंड दीप करता है 30 दिन तक, मतलब 30 दिन तक पूरा अखंड दीप जलाता रखता है, तो बोलते हैं उनके लिए विमान साक्षात वैकुंठ से आते हैं और उसको ले जाते हैं। और बोलते हैं हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, घी का दिया करना है, जप करना है, पाठ करना है, सुबह जल्दी उठ के भगवान को ध्यान करना है। और फिर जिसको निषेध करना है, निषेध मतलब उनको लग रहा है कि मुझे इस महीने में फास्टिंग करनी है, तो लोगों की क्षमता अनुसार कोई स्वीट नहीं खाते इस महीने में, या जो कई लोग अपने अपने हिसाब से फास्टिंग कर लेते हैं, या दिन में एक ही बार खाते हैं वगैरह वगैरह। तो हमारा, जैसा मैंने बताया है, जितना हमारा क्षमता है उस हिसाब से हमें करना चाहिए। तो ये कार्तिक के बारे में मैंने सिर्फ संक्षेप में बताया है। आने वाले जो है दिनों में हो सकता है हम और कार्तिक के बारे में चर्चा करेंगे विशेष रूप से। अभी हम जो है दामोदर अष्टकम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये दामोदर अष्टकम मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि अगर हमें सुबह और शाम दोनों टाइम दामोदर अष्टकम गाना है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम गा रहे हों तो हमें उसका मतलब पूरा समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीन के हिसाब से गा लिया और उसमें से एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन समझ नहीं आया, वो नहीं होना चाहिए। तो हम मतलब समझ कर गाएंगे तो हम और भक्ति भाव से गा सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और हमें भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग एक एक श्लोक लेंगे आज। और तुलसीविलास प्रभु, आदित्य प्रभु, आप लोग लगा सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग में। तो एक एक श्लोक लेंगे हम लोग, और एक एक श्लोक का मैं आपको विस्तार पूर्वक मतलब बताऊंगा। और देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं भी दामोदर अष्टकम गा रहा हूँ, तो इसका उद्देश्य हमारा ये था कि इस श्लोक में हम लोग कुछ शब्द जो है वो समझ लें, जिससे हम वो श्लोक हम गा सकें। तो ये आप लोग को एक एक श्लोक लेना होगा, और उसमें से कई शब्द आप लोग ध्यान रख लीजिए, क्योंकि वो संस्कृत के शब्द हैं, पर वो आपको हिंदी में उसका अनुवाद समझ में आ जाएगा। तो पहला है, नमः ईश्वरं सच्चित् आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। अब देखिए, नमम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम। तो ये तो लाइन सबको समझ में ही आ रहा होगा, बहुत सरल भी है, कि हम प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, ईश्वर को, जो सच्चित आनंद का रूप है उनका। तो उनका रूप दिव्य है, और हम लोग भी भगवान के अंश होने के कारण हमारा भी सच्चित आनंद ही रूप है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, जो प्रभुपाद बताते हैं, सागर का एक बूंद और सागर या ओशन दोनों एक समान है, कि दोनों में नमकीन पानी है, लेकिन एक बूंद रहता है और समुद्र समुद्र रहता है। तो हम भी सच्चित आनंद है, हमारे शरीर में जो आत्मा है वो भी सच्चित आनंद का रूप है, जो भगवान का ही अंश है। नमम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम। तो ये तो सबसे सरल है, सबको याद रहेगा कि हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो सच्चित आनंद रूप है। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। कुंडलम मतलब जो कान में झुमका पहनते हैं। तो प्रभुपाद और दूसरी जगह पे मेंशन किया गया है कि उनके कुंडल जो हैं वो शार्क के हैं शेप के। जैसा शार्क मछली होता है, तो शार्क के शेप के कुंडल पहनते हैं, और वो गोकुल में आए हैं और गोकुल में लीला कर रहे हैं। और क्या लीला किया है ब्रज में उन्होंने? उन्होंने मक्खन चुराया है यशोदा माई का। और क्योंकि यशोदा माई का मक्खन चुराया है,
तो इसलिए अभी यशोदा माँ उनको पकड़ने के लिए भाग रही हैं, और यशोदा माई से बच के वो खुद भाग रहे हैं। यशोदा भियो लूका लाद्व ध्वमानम, धावन धाव धावमानम मतलब भागना। तो छोटे से नन्हे से कृष्णा भाग रहे हैं यशोदा माई से बचकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने चोरी की है मक्खन। हाँ, तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जब आप भजन गाएंगे तो आपको ये लाइन गाते ही आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई इस श्लोक में क्या है, कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ भगवान को, ईश्वर को, जो सच्चिद आनंद के रूप हैं। उनके कान में शार्क शेप के कुंडल हैं और गोकुल में निवास करते हैं, और ब्रज में उन्होंने क्या लीला की है, माखन चुराया है, और यशोदा माँ उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है और उससे बच के वो भाग रहे हैं। और ऐसे भगवान को, श्री दामोदर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये पहला हो गया। अब हम दूसरे श्लोक पे जाएंगे। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युगम विजंतम परम भोजा युगमेन शांतं के नेत्रम। तो इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्रम, देखिए रो रहे हैं कृष्ण भगवान। हाँ? तो अगर हम इस लीला समझेंगे तो इस लीला में कई चीजें हैं जो भगवान बहुत अलग रूप से करते हैं, जो उनके भगवान की परिभाषा को पूरा अलग बताती है। भगवान मतलब जो कभी रोते नहीं, लेकिन यहाँ भगवान रो रहे हैं। भगवान जो कभी डरते नहीं, वो भगवान डर रहे हैं, और डर के मारे भाग रहे हैं, और माँ के हाथ में छड़ी देख के उनके आंखों में से आंसू निकल रहा है। तो देखिए ये सब चीजें बताते हैं कि ये सब भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि कोई भी भ्रमित हो जाएगा, ये पूर्ण पुरुष तो भगवान है या छोटे से नन्हे से आम बालक है। तो भगवान कभी चोरी नहीं करते, यहाँ चोरी कर रहे हैं। वो भी क्या चोरी कर रहे हैं? माखन। भगवान किसी के हाथ में नहीं आते, लेकिन भगवान माता यशोदा के हाथ में आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो कितनी चीजें हैं जिसे बोलते हैं विरुद्ध आभास। विरुद्ध आभास मतलब ये सब विपरीत हो रहे हैं जो भगवान लीलाएं करते हैं उसके। तो यहाँ पे भी दूसरे इसमें आ रहा है रुदंतम मुहुर नेत्रम युगम ब्रजंतम। तो लकड़ी देख के माँ के हाथ में जो है छोटे से कन्हैया जो है रो रहे हैं, और फिर अपने हाथ से अपने आंखों पे मसल रहे हैं बार बार। तो इसको बोलते हैं, उसको देख के वो काफी जो है आतंक नेत्रम उनके, जिसे आतंक मतलब हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में टेररिज्म बोलते हैं, या टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट को बोलते हैं आतंक। हाँ, आतंकवादी आ गए। तो आतंक नेत्रम मतलब वो भयभीत हो रहे हैं माता के हाथ में छड़ी देख के। श्वासा कंपा तिरेका का कांता। तो ये जो तिरेका कांता है, तो बोलते हैं उनके गले में एक जो है नेकलेस है, माला है, जो शंख के समान है। शंख में कैसे 3 लाइन होते हैं, तो उसके समान उनके गले में नेकलेस है। और फिर वो जो है बहुत भयभीत है माँ से, और उनके आंखों में से आंसू आ रहे हैं, वो बहुत तेज सांस ले रहे हैं, और वो कंपन कर रहे हैं, और उनकी ये जो माला है वो हिल रही है। ऐसे भगवान को सिथे ग्रैव दामोदरम भक्ति बादम, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जो भक्ति से बध जाते हैं। हाँ, तो भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो है भक्ति, जो आगे भी तीसरे श्लोक में भी बता रहे हैं। इति दृक्स्वा लीला भी आनंद कुंडे। देखिए हम लोग शायद कई बार मन में आ रहा होगा कि हाँ ये तो हम हर साल गाते हैं, हाँ हमें इसका तो मतलब भी मालूम है, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। तो हमें समझना चाहिए कि हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में क्योंकि जो हमारे आचार्य गण हैं वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमें जो है और मुक्ति नहीं चाहिए। यहाँ तक कि भी आगे आने वाले श्लोक में आने वाला है कि मुझे वैकुंठ में भी नहीं जाना है। मुझे क्या चाहिए? मैं आंखों के सामने यही लीला देखना चाहता हूँ कि कैसे आप माखन चुरा रहे हैं, और माखन चुराने के बाद माता यशोदा आपके पीछे भाग रही है, आप डरे हुए हैं, आपकी आंखों से आंसू आ रहा है। तो ये जो दृश्य है वो इतना खूबसूरत है कि इसके सामने मैं मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करूंगा, इसके सामने मैं वैकुंठ
जाने को भी स्वीकार नहीं करूंगा। तो हमें ये समझना है कि ये भले ही हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज है जो हमें हमारे सबके जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होना चाहिए। हमें संपूर्ण रूप से इससे आकर्षित होना चाहिए। अगर हम इससे आकर्षित हो रहे हैं, अगर हम प्रामाणिक रूप से कर रहे हैं, तो हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन ये छोड़ के हम सोचेंगे अरे नया नया चीज करना है, नया नया चीज के प्रति हमें आकर्षित होना है, तो ये गलत है। क्योंकि हर कार्तिक महीने में यही भजन गाने वाले हैं, वही राधा दामोदर जी को हम दिया दिखाने वाले हैं। तो हमें जितना हो सके इसी भजन में गहराई में जाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जितना हमारा शुद्धिकरण होगा, उतना शुद्धिकरण होने के कारण इस भजन के द्वारा हम उतना भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं इति दृक्स्व लीला भी आनंद कुंडे, कि आनंद के कुंड में डुबो रहे हैं भगवान। तो अभी मैं आपको बताऊं कि हो सकता है मेरे को भी अभी 25 साल हो रहे हैं, हर साल को हम गा रहे हैं, पर इतना बहुत ज्यादा तो हमें लग नहीं रहा है कि भाई हम आनंद के कुंड में हैं। लेकिन आध्यात्म का स्पर्श होने के कारण हमें जो है आनंद तो प्राप्त हो रहा है, इसलिए तो हर साल हम लोग गा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जितना हम इसमें जुड़े रहेंगे और जितना हम अपनी भक्ति भाव से करेंगे, तो उतना हमको इसका आनंद का जो कुंड है उसमें प्रवेश मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि आप ऐसी लीला करके अपने भक्तों को आनंद के कुंड में डुबोते हैं। स्वघोषम निमज्जनतम अक्षयपर्यंतम तदीयेषु जग्नेषु भक्त जितत्वम। तो ये जो दो लाइन है, स्वघोषम निमज्जनतम अक्षयपर्यंतम, ये बताना चाहते हैं कि भगवान जो है नित्य काल के लिए बता रहे हैं कि भाई मुझे जानना है तो एक ही मार्ग है, भक्तिर जितत्वम। सिर्फ भक्ति से आप मुझे जीत सकते हो, और उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे भगवान को मैं जो है सैकड़ों बार, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सत्तावृत्तेर वंदे पुनः प्रेमस्तम सत्तावृत्ति वंदे। इसका मतलब है कि मैं हजारों बार ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ जो भक्ति से जीते जा सकते हैं और जो आनंद के कुंड में आपको डुबोएंगे। अभी ये चौथे श्लोक में बोल रहे हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वरम देवा मोक्षम न मोक्षम बदिम्ब न चान्यम प्रणेहम ब्रसेदपि। तो मैं वैकुंठ में भी नहीं जाना चाहता, मुझे और कोई भी वर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वर चाहिए। क्या? कि आप कृष्ण भगवान बाल गोपाल के रूप में आप मेरे मन में बार बार आए और मैं आपको इस रूप में देख सकूं। यहाँ तक कि बोलते हैं मुझे परमात्मा का रूप का दर्शन भी नहीं करना है। अच्छा, परमात्मा के रूप में दर्शन किया था ध्रुव महाराज ने विष्णु के रूप में, तो ये उससे भी बढ़कर है। बोल रहे हैं हम लोग को जो दर्शन मिल रहा है, ध्रुव महाराज को दर्शन मिला था उससे भी बढ़कर है। बोले परमात्मा का विष्णु रूप में मुझे रुचि नहीं है, मुझे यही बाल गोपाल का रूप देखना है कि बार बार ये मेरे हृदय में प्रकाशित होता रहे, यही भगवान का रूप। हाँ, वरम देवा मोक्षम न मोक्षम बदिम्ब, ये चौथा हम लोग जो गा रहे हैं वो है। न चाने ब्रनेहम ब्रसेदपिहा इधम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। जो है आप मेरे नाथ हैं, आप एक गोपाल जो बालक के रूप में है। सदा में मनस्य, मेरे मन में बस इसी रूप में आप जो है प्रकट होते रहिए, यही मेरी अभिलाषा है। फिर बोलते हैं 5वें श्लोक में इदम ते मुखम भोजम अत्यंत मिले। तो ये बताया गया है कि भगवान के चेहरे के पास जो है बहुत घने घने बाल हैं। इदम ते मुखम भोजम अत्यंत मिले वृतम कुंठनय स्निग्धे रक्तश्च गोप्य। और फिर बोलते हैं मुहुस चुंबितम बिंब रक्ता धर्म में। तो जैसे ही माता यशोदा चुंबी करती है कृष्ण भगवान को, तो उनके गाल जो है एकदम लाल हो जाते हैं, किसके समान? बिंब फल के समान, रक्ता धर्म में। तो हम ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं में सुन रहे थे कि कैसे वो भी भगवान के चरणों को पकड़ के चुंबी करना चाहते थे। हमने वो श्लोक भी आया है भागवतम में, और यहाँ पे भी वही आ रहा है कि माता यशोदा
जो है बाल गोपाल को चुंबी कर रहे हैं और चुंबी करने से उनके गाल एकदम लाल हो रहे हैं। मनस अविस्तम अलम लक्ष्य लभे, तो बोलते हैं लाखों ऐश्वर्य मेरे कुछ काम के नहीं है। लक्ष्य, लक्ष्य मतलब 1 लाख, वैसे बोलते लक्ष्य लाभ है, लाखों ऐश्वर्य मेरे कुछ काम के नहीं है। मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, ये भगवान का रूप मैं देखता रहूं और उसमें आनंद में मैं लगा रहूं। फिर छठे श्लोक में बोलते हैं, देखिए मैं छठे श्लोक में आऊंगा, पर छठे श्लोक में आने से पहले आप लोग को जस्ट एक दूसरा बाहर का थोड़ा न्यूज बताता हूँ। अगर आप भगवान के लक्ष्य लभे शब्द आया हुआ है कि लाखों ऐश्वर्य मुझे कोई काम के नहीं है, मुझे सिर्फ भगवान का रूप जो है आकर्षित हो रहा है। तो अगर हम भगवान के रूप पे आकर्षित नहीं होंगे तो आप ये लिख सकते हैं या गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, हसनलाल हसन हसनल बोलखे करके, ये सुल्तान है ब्रूनी के। उन्होंने जो है 7,000 गाड़ियां अपने लिए रखी थी। कितनी गाड़ियां? 7,000 गाड़ियां। मतलब अगर वो रोज एक गाड़ी इस्तेमाल करे तो 20 साल में एक बार उसका नंबर लगेगा, 7,000 गाड़ियां। तो मैं ये आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि कई लोगों के पास बहुत धन आ जाता है, तो बहुत धन आने के बाद वो लोग उसका उपयोग ऐसे करते हैं। 7,000 गाड़ियां, आप सोचिए 7,000 गाड़ी का पार्किंग का जगह उसने कितना लिए रखा होगा, वो कैसे संभाला होगा, साफ सफाई कैसे की होगी। और उसमें 450 रॉयल्स रॉयस थे, और उसमें से एक रॉयल्स रॉयस था पूरा प्योर सोने का था, सोने का पतरा नहीं डाला था उसके ऊपर, पूरा सोने का गाड़ी बनाया था उसने। ये ब्रूनी के सुल्तान हसनल बोलखे ने। तो ये मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर हम अपना मन कृष्ण की तरफ नहीं आकर्षित करेंगे तो देखिए 7,000 गाड़ियों के तरफ आकर्षित हो सकता है। और फिर कैसे वो इंद्र भोग कर रहे होंगे 7,000 गाड़ियों से, तो मेरे को तो समझ नहीं आता है, पर ये भौतिक जगत में लोग ऐसे सब कर रहे हैं ना। तो इससे अच्छा बेटर है मनस्य अविरस्तम अलम लक्ष्य लभे, कि लाखों जो है वर मुझे कुछ काम के नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो मैं भगवान का भक्ति कर सकूं, ध्यान कर सकूं। वरना आपका और मेरा मन जो है इन गाड़ियों के पीछे भागता रहेगा या भौतिक चीजों के पीछे भागता रहेगा। अभी छठे श्लोक में बताते हैं, नमो देवा दामोदर अनंत विष्णु। तो इसमें भगवान के अलग अलग नाम है, विष्णु है, फिर जो है दामोदर है, और देव, देव मतलब मास्टर, कि आप हमारे प्रभु हैं। तो बोलते हैं आप हम पे कृपा करें। क्यों हम पे कृपा करें? दुख जालब्धि मग्नम, मैं दुख के समुद्र में डूब रहा हूँ, और तकरीबन तकरीबन मैं एक मृत व्यक्ति के समान हूँ। तो भगवान को अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं, देव, दामोदर, अनंत, विष्णु। और ये चारों नाम का संबोधित करने का उद्देश्य है कि आप मुझे बचाइए, मैं दुख के जो है, जैसे वो ऊपर बताया गया था आनंद कुंडे, लेकिन हम लोग दुख के कुंड में डूबे हुए हैं। तो भौतिक जगत में जीव दुख के कुंड में है, फर्क इतना है उसे मालूम नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करने लगता है तो अब उसको समझ में आता है, अरे ये सब मैं कर रहा था, ये तो बिल्कुल जो है इंद्र तृप्ति की चीजें जो हैं वो दुख का ही कारण बनती। तो कैसे आप निकालोगे हमें दुख के जो है समुद्र से? आपकी कृपा दृष्टि हम पे डाल के, कृपा दृष्टि वृष्टि दीनम बतानो, तो आपकी कृपा दृष्टि करोगे और ऐसे दुख के समुद्रों से निकालोगे आप, और हमें जो है अपनी कृपा जो है, अपनी दृष्टि की कृपा, अपने आंखों से आप हम पे कृपा डाल के हमें अवश्य जो है आप हमारी रक्षा करेंगे। ग्रहणेषु माम अज्ञम एक दशी अशी दृश्या। तो ये बोल रहे हैं कि आप हमें दुख के समुद्र से निकालेंगे आपकी कृपा दृष्टि देके, फिर आप ही की दृष्टि से जो है आप हमेशा मुझे बचा के रखेंगे। तो देखिए
ये एक हर एक भक्त की प्रार्थना भी है। एक भक्त भी यही प्रार्थना करेगा कि प्रभु आप मुझे जो है दुख के समुद्र से निकालिए और फिर हमेशा आपके सेवा में लगा के रहिए, आपकी भक्ति में लगा के रखिए और कृपा दृष्टि मेरे पे बता के रखिए। तो एक प्रश्न आ सकता है, भगवान बोलेंगे अरे तुम तो बड़े पापी हो, तुमने तो बहुत गलत गलत कार्य किया है, मैं क्यों तुम्हें बचाऊं? भले ही इतना प्रार्थना कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो मैं क्यों बचाऊं तुमको? तो 7वें श्लोक में जो है वर्णन किया गया है, कुबेर आत्म जो बद्धो मूर्ते वयद्वा। अगर आपको लग रहा है कि मैं पापी हूं, तो आपका तो रिकॉर्ड ऐसा ही है, आपने सब पापी लोगों का ही उद्धार किया है। जो जो कुबेर के दोनों बेटे थे, नल कुबेर मणिग्रीव, जिनको श्राप मिला था, जो पेड़ के रूप में थे, तो उन दोनों का तो आपने उद्धार किया है। कुबेर आत्म जो बद्ध रूप में थे, त्वया मोचितो भक्ति, आपने उनको भी भक्ति प्रदान की, भजो कृतौच। तो जैसे आपने इन दोनों को जो है भक्ति प्रदान की, नल कुबेर मणिग्रीव को, जिनको श्राप वर्ष में पेड़ के रूप में वो खड़े थे, उसी तरह से तथा प्रेम भक्तिम, मैं भी वैसे ही प्रेम भक्ति की याचना कर रहा हूं आपसे, मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान करे। स्वकाम प्रयच नमोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदर है। मुझे कोई मुक्ति की अभिलाषा नहीं है, और विशेष रूप से आपके प्रकाश में लीन होने की, वो सब जो मायावादी लोग बोलते हैं, वो सब में बिल्कुल रुचि नहीं है। मुझे इतनी ही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी भक्ति में लगाएं, जैसे आपने कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया। और फिर अंत में बोलते हैं नमस्ते तो दामने स्फुरत दीप्ति दामने। तो मैं आपके जो है कमर को प्रणाम कर रहा हूँ। तो बोलते हैं आपके कमर, आपकी नाभि, आपका पेट जो है, उसमें से निकला है, नाभि में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने 14 लोक बनाए हैं। और वही कमर, वही नाभि, वही पेट को किसने बांध दिया? माता यशोदा ने अपने रस्सी से। तो ये बतलाते हैं कि आप जो है सिर्फ भक्ति से, प्रेम से बंधे जा सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। तदीयो दराया था विश्व दामने। तो मैं पहले जो है आपके कमर को प्रणाम करता हूँ। तो बोलते हैं आपके कमर को, और उसके साथ उस रस्सी को जिसने आपके कमर को बांधा है। तो यहाँ कमर नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है रस्सी। उस रस्सी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जिसने आपके कमर को बांधा है, वो कमर जिसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। फिर बोलते हैं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय। और अंत में जो है मैं सबसे सिफारिश किससे कर रहा हूँ? आपके जो सबसे प्रिय भक्त हैं। अगर इतना फर्स्ट श्लोक से लास्ट श्लोक तक 8 श्लोक बोले हैं, अगर मेरा फेल हो जाए प्रार्थना करना, तो मुझे इतना मालूम है ये लास्ट वाला लाइन फेल नहीं होगा, क्योंकि राधा रानी आपको बहुत प्रिय है। और अगर राधा रानी किसी को रिकमेंड कर दें तो कृष्णा कभी ना नहीं बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे राधा गोपीनाथ में विशेष रूप से राधा रानी का हाथ है, जिसमें वो जो है फूल माला गोपीनाथ को अर्पण कर रहे हैं। और राधानाथ महाराज बताते हैं कि वो फूल माला नहीं है, वो वास्तविक रूप में हम सब भक्त को फूल माला के रूप में अर्पण कर रहे हैं। तो भले ही हमने गलत कार्य किए हों, भले ही हम शुद्ध न हो, पर राधा रानी अगर हमें अर्पण कर ले तो कृष्ण भगवान हमें अवश्य स्वीकार कर लेंगे। इसलिए राधा रानी का जो है इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं। नमो राधिकाय स्वदीया प्रियाय और नमो अनंत लीलाय। तो आप जो है अनंत लीला करते हैं, तो ऐसे श्री दामोदर को हम प्रणाम कर रहे हैं और उनकी कृपा याचना कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे जब ये भजन भी गाते हैं, तो ये जो लास्ट लाइन है वो बार बार रिपीट होता है, नमो राधिकाय तो दिया प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो सभी भक्तों से ये रिक्वेस्ट है कि सुबह और शाम अगर हो सके, अगर 2 टाइम नहीं हो सके तो कम से कम 1 टाइम घी का दिया लगा के भगवान की आरती करते हुए ये भजन गाएं। और जैसे मैंने आप लोगों को मतलब बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि जैसे आप भी गाएंगे ये भजन को, तो आपको पूरा मीनिंग समझ में आएगा, और जितना भावपूर्वक गा पाएंगे उतना उत्तम है। जैसे
एक बहुत फेमस संगीतकार हैं, उनको बुलाया गया था इधर सिंगिंग के लिए भारतीय विद्या भवन में। जन्माष्टमी का महोत्सव था, तो काफी फेमस हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो उनको सिंगिंग के लिए बुलाया था, और मैं नहीं माखन खायो, ये सब उन्होंने काफी भजन गाए। तो गौरव प्रभु बता रहे थे वो बैक स्टेज से एंटर किए, अभी भजन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उनके हारमोनियम के बक्से के अंदर जो है शराब का क्वार्टर बॉटल था। तो जैसे ही वो एंटर किए, उनको मालूम नहीं था सिंगर को कि वो पीछे से साधु आने वाले हैं, और वो अपना ये जो क्वार्टर शराब का बॉटल था वो पी रहे थे। और वो जैसे ही उनको देखे तो फिर बंद किए, वापस से रख दिए। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो बाहर के संगीतकार हैं, भले ही उनकी इतनी मधुर ध्वनि हो और इतने उनके फॉलोअर्स हों और इतने उन्होंने टेप्स निकाले हों, पर शराब वराब पी के जो है वो लोग गाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति कितना दूर है उनसे। तो हमें भी अगर गाना है तो जितना हमारे में, भले ही हो सकता है शायद हम में से कोई होंगे जिनका अच्छा सुर होगा, अच्छा आवाज होगा, अधिकांश लोगों का इतना अच्छा सुर आवाज नहीं हो सकता है, लेकिन राधानाथ महाराज बताते हैं कि कृष्ण भगवान सुर नहीं देखते हैं। कृष्ण भगवान ये देख रहे हैं कि आपकी भक्ति भावना क्या है, आप किस भाव से गा रहे हैं। यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर अपने उन भक्तों को गाने को बोलते थे जिनका अच्छा सुर नहीं है। मतलब कई भक्त थे जिनका अच्छा सुर था, बहुत अच्छे से एकदम बोलते हैं ना मीठी आवाज में गा सकते थे, लेकिन ऐसे भक्तों का अगर भक्ति भाव उत्तम न हो तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे भक्तों को गाने को बोलते थे जिनका सुर अच्छा न हो, तब भी उनको बोलते थे आप गाइए कर। तो हमें ये सुर और जो है, जो हमारा अच्छा गाना है नहीं है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जितना भी है भक्ति भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें गाना गाना चाहिए, ये भजन करना चाहिए। तो सुबह शाम गा सकते हैं, घी का दिया अर्पण कर सकते हैं। और पूरे शास्त्रों में, पुराण में जो है अलग अलग जो है अलग अलग श्लोकों में वर्णन किया गया है कि कैसे अगर कोई गलती से भी एक दिया अर्पण कर लेता है तो भगवत धाम के रास्ते पे लग जाता है। कोई बोलते हैं एक व्यक्ति था, शराबी वराबी था, कुछ था, वो एक खंडर में जाके शराब पीने से पहले उसने, अंधेरा था तो दिया लगाया, वो सिर्फ दिया लगाने के मात्र से वो भगवत धाम चला गया। क्यों? क्योंकि वो जो खंडर था वो वास्तविक रूप में भगवान विष्णु का एक जमाने में मंदिर हुआ करता था। तो उसको ये फल मिल गया कि उसने मंदिर में घी का दिया अर्पण किया। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं लोकप्रिय जो ये बतलाती है कि अगर हम लोग थोड़ा भी भक्ति करें तो उसका इतना फल प्राप्त होगा, हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो हमें ये करना है कि इस महीने में जितना हो सके कृष्ण भावनामृत हमें अपना जीवन में बढ़ाना है। और रोज का हम लोग जपा कर रहे हैं, रोज का हम लोग भागवत कर ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये दो सुबह शाम दामोदर अष्टकम, अच्छा अगर सुबह नहीं हो सके तो शाम, शाम नहीं हो सके तो सुबह, तो कम से कम एक बार दामोदर अष्टकम जो है वो कर लेना चाहिए। और अभी आखिरी में जो है हम फिर से भागवतम में आ जाते हैं। भागवतम के जो श्लोक जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां पे हम चर्चा कर लेते हैं। छठे श्लोक पे थे हम, जहाँ पे ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, और हमने जो है हम लोग ये चौथा श्लोक हमने बताया था कि कैसे भगवान शंख स्पर्श करते हैं उनके माथे पे, क्योंकि ध्रुव महाराज जो है वो छोटे से बालक थे, 5 साल के, हमने ये चर्चा किया था। और 5 साल के बालक को जो है भगवान की स्तुति करनी नहीं आती है, तो भगवान स्वयं उनको शक्ति देते हैं। ये चौथे श्लोक में वर्णन किया गया था। तो प्रभुपाद बताते हैं हर एक भक्त जो है भगवान का लीला गुणगान करना चाहता है। तो उससे पहले ट्रांसलेशन क्या है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। भगवान समझ जाते हैं ध्रुव की ये इच्छा है कि वो मुझसे
मेरे लिए प्रार्थना करना चाहता है, पर उसमें क्षमता नहीं थी क्योंकि वो छोटे से बालक थे। इसलिए भगवान बड़े कृपालु होकर उन्होंने अपना शंख जो है, जो भगवान बताया जाता है विच वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वेदास, मतलब जो शंख है वो वेदों से अलग नहीं है। और वो शंख जो है भगवान ने अपने माथे पे ध्रुव महाराज के माथे पे स्पर्श कराया। एक मिनट। तो यहाँ पे बता रहे हैं चौथे श्लोक में कि कैसे जो है शंख स्पर्श करते हैं। और ये शायद मैं पिछली बार बोलना भी भूल गया था, मैंने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा। ये शंख मतलब जो है भगवान एक सारे वेदों के समान है, यहाँ ट्रांसलेशन में दिया गया है। तो भगवान का शंख हो, चक्र हो, गदा पद्म हो, या भगवान का स्पर्श हो, या भगवान की कृपा हो, तो हमें समझना चाहिए कि जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तो सारे वेदों का ज्ञान हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि हर एक भक्त जो है भगवान का गुणगान करना चाहता है। भक्त की परिभाषा क्या है? वो हमेशा भगवान की लीला सुनने में रुचि करता है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, जो एक लोभी व्यक्ति होता है वो हमेशा पैसे के बारे में बात करेगा। जो काम वासना में जो है उसका मन प्रविष्ट रहता है तो हमेशा भोग की बात करेगा। तो एक जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहता है, भगवान के बारे में बोलना चाहता है। तो देखिए हम लोग ने कितना भक्ति में प्रगति किया है, वो मालूम चलेगा कि हम कितना भगवान के बारे में सुनने के लिए आतुर हैं और कितना हम भगवान के बारे में बोलने के लिए आतुर हैं। फिर बोलते हैं कि कभी कभी जो है नम्रता पूर्वक उनको लगता है, भक्तों को लगता है कि वो योग्य नहीं है, लेकिन भगवान क्योंकि हृदय में निवास करते हैं वो भक्त को बुद्धि देते हैं जिससे वो गुणगान कर सके। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य आ रहा है कि भगवान हमें शक्ति देंगे गुणगान करने के लिए। देखिए प्रभुपाद आगे भी बताने वाले हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा कविता लिखे, कोई बहुत अच्छा भगवान के ऊपर ऐसा चर्चा करता रहे, लेकिन बिना भक्ति के भगवान कभी उससे प्रसन्न नहीं होते। और जिसमें भक्ति भाव है भगवान स्वयं हमें बुद्धि देते हैं जिससे हम भगवान की स्तुति कर सकें, भगवान का गुणगान कर सकें। तो ये देखिए वापस से एक ही बात आ रही है कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है, हम जैसे इसमें जुड़ जाते हैं तो भगवान स्वयं हमें शक्ति देंगे, हमें बुद्धि देंगे जिससे हम भगवान का कार्य कर सकें, हम भगवान का गुणगान कर सकें। प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने उसी चौथे श्लोक के तात्पर्य में कि जब एक भक्त भगवान के बारे में लिखता है या भगवान के बारे में बोलता है तो स्वयं भगवान ही उनको प्रेरणा दे रहे हैं अंदर से। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। प्रभुपाद बोलते थे जितनी भी किताबें लिखी है वो मैंने नहीं लिखी है, स्वयं कृष्ण ने लिखी है। तो कई बार जो है भक्त लोग बोलते थे हाँ भगवान ने परमात्मा के रूप में प्रभुपाद को जो है इंस्पायर किया। प्रभुपाद बोलते नहीं, परमात्मा के रूप में नहीं, स्वयं कृष्ण ने मुझे डिक्टेट किया है, इसलिए मैंने ये सब किताबें लिख पाया। यहाँ पे प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं कि कोई भी भक्त अगर लिखता है या बोलता है भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान ही उनके हृदय में से उनको प्रेरणा देते हैं। यही चीज गीता में जो है 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णन किया गया है, ददामि बुद्धि योगम तम, कि जो मेरी भक्ति में लगता है, सेवा में लगा रहता है, तो भगवान हृदय में से हमें मार्गदर्शन करते हैं जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। अभी प्रभुपाद यहाँ आगे बता रहे हैं ये जो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा जो मिलती है उसे ब्रह्म माया बोलते हैं। तो द साउंड ही प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली करस्पॉन्ड्स टू द साउंड वाइब्रेशन ऑफ द वेदास। मतलब जो भगवान से प्रेरणा मिलके जब हम बोलने लगते हैं तो जो शास्त्रों में लिखा है वो ही चीज हम दोहराते हैं। तो ये कोई आम ध्वनि नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। ये मत सोचिए कि इस भौतिक जगत का ध्वनि है
ये जो ध्वनि है वो पूरा आध्यात्मिक है। इसलिए बोलते हैं ये जो हरे कृष्णा महामंत्र का हम जप करते हैं, although presented in ordinary alphabet should not be taken mundane or material। तो ये जो हम महामंत्र जप कर रहे हैं तो उसको आम नहीं समझना चाहिए, भले ही वो हम आम रूप से जप करते हैं और हम उसको भौतिक सोचते हैं, पर ये भौतिक नहीं है, ये पूरा आध्यात्मिक है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया है। अभी 5वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि शंख स्पर्श करने से जो है क्या हुआ, ध्रुव महाराज में क्या बदलाव हुआ। तो बोलते हैं उनके पास वो शब्द आने लगे जिससे वो भगवान का स्तुति करने लगे। उनको पूरी तरह से ज्ञान आ गया, किसके बारे में, भगवान के बारे में और जीव के बारे में। और फिर तीसरा बताते हैं कि उन्होंने जो है प्रणाम करते हुए भगवान को खूब प्रार्थनाएं करने लगे। और फिर यही जो प्रार्थनाएं हैं वो पूरे तरह से भागवतम में हैं और हम लोग भी सब वो प्रार्थनाएं दोहरा रहे हैं। तो नित्य काल के लिए जो प्रार्थनाएं जो हैं, जो ध्रुव महाराज ने बोली, वो हम सब भक्तों के उद्धार के लिए, हम सब भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए हमें भी प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे मुख्य रूप से बता रहे हैं कि वो शंख को स्पर्श करने से उनको शब्द मिले जिसके कारण वो भगवान की स्तुति कर पाए। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, किस चीज का ज्ञान, भगवान और जीव, इसके बारे में। तो प्रभुपाद बोलते हैं नॉलेज मीन्स टू नो मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। गीता में प्रभुपाद बोलते हैं ज्ञान मतलब क्या, मैटर मतलब प्रकृति, स्पिरिट मतलब जीव, और इन दोनों को नियंत्रक कौन है, वो साक्षात स्वयं कृष्ण। तो जो व्यक्ति कृष्ण, प्रकृति और जीव इन तीनों को जानेगा वो उसको ज्ञान है। तो ये ज्ञान ध्रुव में नहीं था, लेकिन भगवान ने अपना शंख स्पर्श किया जिसके द्वारा उनको प्राप्त हो गया। हमें वही ज्ञान प्रभुपाद के द्वारा उनके भागवतम से मिल रहा है। जो ज्ञान ध्रुव महाराज को भगवान के साक्षात शंख के स्पर्श से मिला था, हमें वही ज्ञान प्रभुपाद के तात्पर्यों के द्वारा, भागवत के द्वारा मिल रहा है। तो हम जो ये कथा सुन रहे हैं उसका मूल्य हमें समझना चाहिए। हम सब के ऊपर साक्षात भगवान विष्णु का शंख स्पर्श हो रहा है। हम इस बात को स्वीकार करें या ना करें, पर ये बात सही है कि हमें भगवान के हाथ से जो है उनका शंख स्पर्श हो रहा है और उससे हमें पूरी ज्ञान प्राप्त हो रही है। अभी चाहिए ये कि हम नम्रता से जो है इसको स्वीकार करें और दूसरों को दें और अपना जीवन भी सार्थक करें और दूसरों को भी सार्थक करें। और कभी इस बात का हमारे मन में एक रंच मात्र भी अभिमान नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं ध्रुव महाराज कभी स्कूल में नहीं गए, कभी उनके टीचर नहीं थे, कभी उन्होंने वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने भक्ति की। तो भक्ति करने से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने सारे वेदों का ज्ञान उनको दे दिया। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये है तरीका वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का। आप कॉलेज में जाके बहुत सारे पुस्तक पढ़ के एकेडमिक डिग्री लेके ये मत सोचिए आप भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। भक्ति में प्रगति करना है उसका तरीका ये है। प्रभुपाद लिख रहे हैं जिसको पूरी तरह से श्रद्धा है दो लोगों में। कौन दो लोग हैं? जिसके ऊपर आपको पूरी श्रद्धा होगी तो आपको पूरे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पूरे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपको दो लोगों पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। कौन है वो दो लोग? पहला गुरु, दूसरे भगवान। अगर हमारे जीवन में इन दो के प्रति हम पूरी तरह से श्रद्धा रखें, गुरु और भगवान, तो निश्चित रूप से हमें पूरे शास्त्रों का ज्ञान अपने आप समझ में आ जाएगा। अर्थात हमें जो है, जो गुरु वाक्य बोलते हैं, जो गुरु निर्देशन देते हैं, वो हमें पूरे जीवन पर्यंत पालन करना चाहिए और दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं ध्रुव महाराज की इच्छा क्या थी? अपने पिताजी के गोदी में बैठने की, अर्थात जो है जिसके लिए उनको बैठने नहीं मिला। तो मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पिताजी के गोदी में बैठना मतलब क्या
सिंहासन पे बैठना। सिंहासन पे बैठना मतलब क्या, उनको पृथ्वी का राज्य चाहिए था। अब पृथ्वी का राज्य नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ये भगवान से भक्ति की और प्रार्थना की कि मुझे ब्रह्मा से बड़ा राज्य चाहिए। और भगवान भी इतने कृपालु हैं, उन्होंने उनको ध्रुव लोक बना के दे दिया, जिसका विनाश नहीं होता। भले ही ब्रह्म लोक का विनाश हो जाए, 14 लोगों का विनाश हो जाए, पर ध्रुव लोक का कभी विनाश नहीं होगा। ऐसा लोक भगवान ने स्वयं बना के अपने भक्त ध्रुव को दे दिया। फिर बोलते हैं ध्रुव महाराज ने सार्थकता जो है जल्दबाजी में प्राप्त नहीं की। ये एक और विशेष मुद्दा है, विशेष मुख्य चीज है हमें समझने के लिए। ध्रुव महाराज ने अपने जीवन में सार्थकता जल्दबाजी में या घाई करके प्राप्त नहीं की। उनको जो गुरु ने शिक्षण दिया, वो उन्होंने, प्रभुपाद लिखते हैं, बाय पेशेंटली एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर he became successful and he saw Lord face to face। अर्थात जो गुरु ने उनको निर्देशन दिया, वो निर्देशन उन्होंने जो है दृढ़ता पूर्वक सहनशील होके पूरा पालन किया, जिसके कारण वो भगवान को आमने सामने देख पाए। और प्रभुपाद बताते हैं अगर हम भी यही पालन करेंगे जीवन पर्यंत, रोज भागवत कथा करना, रोज भगवान का जप करना, हमारे निजी जीवन में जो कुछ भी आए या नहीं आए, उससे ज्यादा हमें नहीं प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि वो कर्मों के कारण आएगा। और हो सकता है कि भगवान कृष्ण भी जब देख रहे हैं कि हम रोज जप कर रहे हैं, जब हम रोज भागवत में दृढ़ता पूर्वक लगे हैं, सेवा करने में लगे हैं, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में निर्देशन करेंगे चीजों का। पर हमें ध्यान रखना है कि गुरु के ये जो शिक्षण है वो हमें पालन करना है। प्रभुपाद ने बताया है 4 नियम पालन, 16 माला जप, रोज भागवत कथा, और जितनी क्षमता अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी है। प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ाना है दास अनुदास के भाव में, तो हम भी भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं। मैं अपनी माता को बोलता था, ज्यादा तो मुझे भी भक्ति के बारे में मालूम नहीं था, मतलब मैं भी भक्ति में थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, पर मुझे एक चीज मालूम था कि भक्ति मतलब ये वाकई जो प्रोसेस है, ये मार्ग है, वो प्रामाणिक है। तो मैं मम्मी को बोलता था कि आपको अभी नहीं मालूम चल रहा है भक्ति के बारे में, या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ भक्ति का मार्ग के बारे में, जप के बारे में, या हरि कथा के बारे में, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप शरीर त्यागोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो भी आपके लड़के ने आपको बताया है वो कितना प्रामाणिक है। और मेरी माता 2-3 बार वृंदावन जाकर आ गई, मायापुर 2 बार जाकर आ गई, यात्रा कर दिया मदर ने, दीक्षा हो गया, और एकादशी के दिन हरिनाम के बीच में उन्होंने अपने प्राण त्याग और जीवन सार्थक हो गया। यहाँ तक कि राधानाथ महाराज ने उनका जो अंतिम संस्कार है गंगा में खुद विसर्जन किया। तो ये अहोभाग्य है कि मतलब हो सकता है महाराज के सबसे प्रिय भक्तों को ये चीज ना मिले कि महाराज खुद अपने हाथों से जो है उनका पिंड गंगा में अर्पित करें, पर ये उनका पुण्य था या उनकी भक्ति थी मेरी माता की, जो उनको वो चीज मिल गई जो शायद उनके बहुत ही कम शिष्यों को ये प्राप्त होगा, ऐसा कि राधानाथ महाराज जो है पिंड अपने शिष्य का गंगा में अर्पण करें। उनके एक भक्त थे निताई प्रभु करके, जिनका भी देहांत हो गया था, तो उनका अंतिम संस्कार जो है महाराज करने जा रहे थे, और किसी कारणवश मेरी माता ने भी उसी वक्त शरीर त्यागा था, तो उनका पिंड भी मेरे पास था और मैं भी उस वक्त मायापुर में था, तो इसलिए महाराज ने उनके साथ उनका अर्पण किया, फिर साथ में मुझे लेके गए और फिर मेरा भी गंगा में साथ में अर्पण किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम भी भगवान को देख पाएंगे आमने सामने, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो देखिए ये सब स्पष्ट हो रहा है। जैसे मैंने अभी बोला, पिछले एकादशी में जगत मोहिनी माता जी की माता ने शरीर त्यागा, हाथ में भगवान के विग्रह, हरिनाम के बीच में शरीर त्यागना, तो ये सब हम कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते। लोग कब कहाँ कैसे मर जाते हैं कोई किसी का उसमें कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन अगर किसी ने प्रामाणिक रूप से भक्ति किया है, भगवान प्रबंध करते हैं ऐसे भक्त के लिए कि वो पूरी तरह से भगवान को स्मरण करते हुए त्याग। तो प्रभुपाद अंत कर रहे हैं 5वां श्लोक ये बोलते हुए कि अगर हम भगवान की स्तुति करना चाहते हैं तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। बिना भगवान की कृपा के हम भगवान की स्तुति नहीं कर सकते।
तो ये हमें समझना है जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा एक ही प्रार्थना होना चाहिए जो राधानाथ महाराज सिखाते हैं, हमारी इच्छा पूरी न हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो हमारे द्वारा। हम सिर्फ निमित्त बने, हम सिर्फ दास बने। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं निमित्त बने आप, भव्य सव्य सांची बने, इंस्ट्रूमेंट। तो हमें भी इंस्ट्रूमेंट बनना है भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए। और जब हम इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा और हम दूसरों का जीवन भी सार्थक करेंगे। तो ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, एक कार्तिक का मास है और इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना है। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी डिवोटीज से, सब लोग थोड़ा ज्यादा माला करने की कोशिश करें और जो है रोज कभी इस महीने में भागवतम मिस मत करिएगा, क्योंकि इस महीने में जो भी हम बोलते हैं एक श्लोक भी सुनते हैं तो 18 पुराण सुनने का हमें फायदा मिलता है। तो हम उतना आध्यात्मिक उन्नति करेंगे और घी का दिया अर्पण कर सकते हैं और जितना हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्णा भावनामृत रहना है। और ये इस महीने से हम प्रारंभ कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कार्तिक का महीना हो गया ठीक है अभी एक्स्ट्रा राउंड नहीं करना है, भागवत नहीं सुनना है, ज्यादा कृष्णा भावनामृत नहीं होना, ऐसा नहीं है। इस महीने से हम प्रारंभ करेंगे और हम उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा पूरा जीवन कृष्ण भावनामृत हो, पूरा जीवन हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकें, कथा सुन सकें, भगवान की सेवा कर सकें। तो ये बहुत हमारा अहोभाग्य है। जैसे मैं बता रहा था, मेरा बहुत इच्छा था कि अधिक मास में कि मैं जो है रोज कथा कर सकूं और भक्ति के बारे में कि जो मैं कथा करता हूं तो हफ्ते में मेरा 1 2 3 प्रोग्राम होता था कभी कभी। तो मैं सोच रहा था जब मैं जनवरी फरवरी में कि अधिक मास आ रहा है, अधिक मास आ रहा है, तो अधिक मास में पूरा महीना कैसे मैं प्रचार कर सकूं। तो मेरे मन में था कि मैं हर एक भक्त के घर में जाके प्रचार करूंगा। तो हर एक भक्त के घर में जाने से क्या है, मुझे लग रहा था थोड़ा ट्रैवलिंग बढ़ जाएगा पर रोज प्रचार तो होगा ही। पर मालूम नहीं था कोरोना वायरस आ जाएगा और कोरोना वायरस आने के कारण एक ही जगह बैठ के पूरा महीना हम भागवत कथा कर पाए। तो उसी प्रकार से अभी ये कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में भी हमें ये अवसर मिला है भागवत कथा सुनने का और बोलने का। और मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित रूप से आप लोग जितने लोग भी अभी सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ भागवतम सुनते रहिए, भक्ति से जुड़े रहिए, अपने आप प्रीचर बन जाओगे। क्योंकि आपने इतना कथा सुना होगा, इतना भगवान के बारे में सुना होगा, तो निश्चित रूप से आप जब भी मुंह खोलोगे तो भगवान के बारे में ही बोलोगे, भागवत के बारे में ही बोलोगे। तो सिर्फ जुड़े रहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं एक आम को पकने के लिए क्या करना है, सिर्फ पेड़ से जुड़े रहना। सिर्फ पेड़ से जुड़े रहते हैं तो आम अपने आप पक जाते हैं। तो वैसे ही आप भक्तों के समुदाय के साथ जुड़े रहिए, कथा सुनते रहिए और सिर्फ श्रवण मात्र से जो है आपके हृदय में वो भागवतम के कारण जो है ऐसा बदलाव आएगा जिससे आप पूरी तरह से भक्ति में जुड़ जाएंगे, अपना जीवन सार्थक करेंगे और दूसरों का भी जीवन सार्थक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। कल हम लोग 4 बजे इसी वक्त मिलेंगे भागवत कथा के लिए।